तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं अपना स्विफ्ट सीएनजी के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये अपनी स्विफ्ट सीएनजी जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो ये देखो, इसका सीएनजी वेरिएंट है ये। तो इसमें है ना अपना 12 किलो का सीएनजी का सिलेंडर आता है इसमें। तो इसके हेडलैम्प देखो, VXI में कुछ भी चेंज नहीं है, जो पहले VXI आती थी वही है, बस सीएनजी दे दी है। और उसके इन्होंने 1,09,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे कुछ ग्रिल आते हैं इसमें, नीचे फॉग लैंप वगैरह कुछ नहीं आता, हेलोजन सेटअप है पूरा। बाकी तो आप स्विफ्ट को जानते ही हो इसके परफॉर्मेंस के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो देखो ऐसे कुछ हेडलैम्प दिए हैं अभी इन्होंने, जो पहले भी आ रही थी यही। तो अब है ना इसके फेसलिफ्ट आने वाला है, मतलब न्यू जनरेशन आने वाली है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसमें सीएनजी आएगा नहीं। तो इसमें अभी इन्होंने रिसेंटली सीएनजी दे दिया है एट लास्ट। तो अपने जो टायर आते हैं इसमें अभी भी 14 इंच के आते हैं, 165/80 R14। जो अपने मिरर है ये बाहर से फोल्ड हो सकते हैं और हाथ से, लेकिन एडजस्ट हो सकते हैं। अंदर मोटर दे रखी है। ये अपने इसमें हो गया डोर हैंडल, और ये बैक लाइट देखो। ऐसे कुछ सीएनजी का सिलेंडर आता है इसमें 12 किलो का। ये अपनी स्टेप ने ऐसे खड़ी कर दी, तो ऐसा कुछ स्पेस इसमें बच जाता है लास्ट में। और ये अपने ऊपर प्लास्टिक दे दिया इन्होंने ढकने के लिए। और ये देख लो स्पेस, देख लो सीएनजी लगने के बाद स्विफ्ट सीएनजी। तो बंद करते हैं। ये बैक लाइट हो गया अपनी, अपना एंटीना हो गया। तो इसके ना लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, स्विफ्ट की ब्रांडिंग होगी। पीछे 4 पार्किंग सेंसर दे रही भाई मारुति इसमें, काफ़ी अच्छी बात है। और इस कलर में पर्ल वाइट में काफ़ी अच्छी लगती है। ये अपना सीएनजी के लिए हो गया, यहाँ से अपनी सीएनजी भरी जाएगी इसमें। ये है ना थोड़ा सा इधर दे तो काफ़ी अच्छी लगती है, कोने पे दे दिया ऐसा ही लगता है। यहाँ से अगर बैक ने ठोक दी तो भाई ये तो गया काम से। और भाई ये अपने शीशे हो गए, बाहर से मैंने आपको दिखाई दी, वाइपर वगैरह सारी चीज़। अंदर से बात करते हैं मेरी भाई, हटना है पर गाड़ी दिखाने दो। तो भाई अपने स्विफ्ट का है ना VXI मॉडल है, तो एक बार जल्दी बात कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ है ना इसमें क्रोम डोर हैंडल आते हैं। ये अपना एडजस्टेबल चारों पावर विंडो, ये वाले अपने ऑटो डाउन है। और ये थोड़ी है ना कार्बन फिनिश दे रखी है इसमें। और ये यहाँ पर स्पीकर ग्रिल होगी, 4 स्पीकर, और ट्विटर तो है ही नहीं। स्टेयरिंग अपना ऐसे कुछ देखने को मिलता है, डी कट स्टेयरिंग है ये टेलीफोनिक कंट्रोल, ये अपना क्रूज कंट्रोल इसमें देखने को नहीं मिलता। डुअल टोन हॉर्न है इसमें। और ये अपने सीएनजी के लिए देखो, मेन तो यहाँ पर ये दे रखा है स्विच, हेडलैम्प लेवलर। और मेन जो इसका ये अपना क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। ये ऐसा कुछ इसमें देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर देखो ये अपना सीएनजी के लिए हो गया साइड में, यहाँ पे ये अपने पेट्रोल के लिए हो गया। अभी ये करंटली है ना सीएनजी में स्टार्ट हो रखी है। और इसको यहाँ पर इसका ट्रिप के लिए हो गया। ये यहाँ पर ये इसके 2 टॉगल स्विच दे रखी है, रेंज वगैरह एवरेज वगैरह सब ये यहाँ पर दिखा देते हैं। सेंटर कंसोल की बात करें तो भाई ये अपने पहले एस्टिमेट देख लो, ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये थोड़े इजी यूज़ के लिए ठीक रहती है। और भाई जो इसके सेंसिटिविटी है ना ये स्क्रीन की, वो काफ़ी अच्छी है, ऐसे कुछ देखने को मिलती है हमें। ये टच इसके बस कंट्रोल है, बाकी नॉर्मल देखने को मिलती है। ये अपने AC कंट्रोल हो गया, ये मैनुअल AC आता है भाई इसमें हमारा। और AC काफ़ी अच्छा भाई स्विफ्ट का। ये 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया। ये यहाँ पर ये ऑक्स और USB देखने को मिलता है हमें इसमें। यहाँ पर भी कुछ स्पेस है। ये अपना कप होल्डर हो गया, यहाँ पर भी कुछ स्पेस है। बीच में अपना आर्म रेस्ट वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता हमें। और ये इसमें हमें एक बोतल होल्डर देखने को मिलता है। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ऐसे को देखने को मिलता है इसमें ना, हमें रिमोट भी इसका देखने को मिलता है साथ में। ये अपना एडजस्टेबल ORVM आ गया इसमें। और ये ऐसे कुछ इसके सनवाइजर देखने को मिलते हैं हमें। एयर बैग इसमें 2 आते हैं। यहाँ पर वैनिटी मिरर जरूर से दे रखा है। और ये अपना माइक हो गया। और डैशबोर्ड देख लो आप, यहाँ पर थोड़ी सिल्वर फिनिश दे रखी है। और सीट की बात करो तो भाई काफ़ी अच्छी सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। और स्टेयरिंग अगर खड़े में अगर रोटेट करके देखे तो भाई ठीक है भाई स्टेयरिंग में। ये अपना गियर नॉब हो गया, यहाँ पर थोड़ी सी ग्लोस फिनिश दे रखी है। 5 स्पीड का काफ़ी अच्छा इसमें गियर बॉक्स हमें देखने को मिलता है। तो भाई अब बात करते हैं पीछे से। हाँ, ये ग्रैब हैंडल देख लो, ये ऐसे स्लो वाले दे रखे हैं। और जो ये अपने हेडरेस्ट है ना, ये भी काम किया इसके। और इस बार है ना थोड़े बड़े दे रखे हैं। क्या पहले वाले में भी इतने थे या फिर अब बड़े दिए हैं उन्होंने? इसमें बड़े हैं ना, इसमें भाई बड़े दे रखे हैं। और सीट काफ़ी अच्छी बकेट सीट है। एक बार पीछे चल के दिखाता हूँ आपको स्पेस। तो भाई ये कुछ स्पेस अभी मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी भाई। थाई सपोर्ट तो भर के है, ठीक है ना, देख लो एक तो भाई ठीक है भाई। थाई सपोर्ट इसमें। और ये सीट दरवाजा देखो अपने, यहाँ पर भी क्रोम डोर हैंडल, पावर विंडो के स्विच, स्पीकर ग्रिल, एक बोतल होल्डर 0.5 लीटर की आ जाएगी इसमें।
और पीछे के हेडरेस्ट है ना वो एडजस्टेबल नहीं है इसमें। अगर ये विंडो काफ़ी छोटी है इसकी, विंडो थोड़ी सी छोटी है इसमें वैसे। भाई पीछे से लुक देखो इसका, 4 पार्किंग सेंसर इसमें, एंटीना वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। तो भाई यही था आज स्विफ्ट CNG की वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताना। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।